जय हिंद साथियों, कुछ बताने से पूर्व आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसी समस्याएं व्याप्त हैं जिन्हें हम देखकर सुनकर जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। आज उन्हीं विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। भारत वो आंगन है जहां सदियों से अलग अलग संस्कृतियां, परंपराएं फलती फूलती आ रही हैं। हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमारी पहचान हमारी एकता है, परंतु इस ताकत को नशे रूपी जंग ने इस प्रकार से जकड़ रखा है कि ये ताकत धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। ताकत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। नशा एक ऐसी बीमारी जो कई परिवारों को निगल चुका है और कई परिवारों को निगलने के कगार पे है। नशे के दुनिया में कदम रखने वाला व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से बर्बाद कर लेता है। आज इसी नशे पर हम आपको कुछ बताने वाले हैं, इसी नशे पर चर्चा करने वाले हैं, कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाले हैं। क्या गलत क्या सही, इसका निर्णय आप स्वयं लीजिएगा। इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। सोचिए, जिस देश में बच्चों को कलम किताब और खिलौनों के साथ खेलना चाहिए, उस देश का आज बच्चा नशे की दुनिया में कदम रख चुका है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जो शराब का सेवन कर रहे हैं, नशे की दुनिया में अपना कदम रख चुके हैं, अपने आने वाले कल को बर्बाद कर रहे हैं, माता पिता के सपनों को खोखला कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया का जो रिपोर्ट कहता है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिसमें से 30 लाख बच्चे शराब का सेवन करते हैं। इन बच्चों में 4.6 लाख बच्चे ऐसे हैं जो नशे के लिए वाइटनर, थिनर, बोध इत्यादि पदार्थों का सेवन करते हैं ताकि वो नशे को प्राप्त कर सके, उसके शरीर में नशा हावी हो सके। याद रखिए, ये जो वाइटनर, थिनर, बोध इत्यादि पदार्थ है, इसका प्रभाव सीधे तौर पर दिमाग पर पड़ता है, सीधे प्रकार से दिमाग को एक खोखला करता है, तनाव लाता है और एक बेहतर जिंदगी को अंधेरी की दुनिया में ले जाके समाप्त कर देता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है भारत में 8,000 से 10,000 लोग ऐसे हैं जो नशे के तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और इसी आंकड़े के अनुसार आपको बता दें, 800 से 1,000 लोग ऐसे हैं जो नशे के लत में चूर रहते हैं, नशे के ओवरडोज के कारण मारे जाते हैं। और ये नशा है ड्रग्स, यानी 800 से 1,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो ड्रग्स के ओवरडोज के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसे सुनकर हृदय में एक आघात पहुंचता है, एक चोट पहुंचता है कि जिस युवा को अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, जिन युवाओं को देश के लिए कुछ करना चाहिए, जिन युवाओं को अपना आने वाले कल को बेहतर करना चाहिए, आज वो युवा, वो बच्चे नशे की दुनिया में किस प्रकार से कदम रख चुके हैं, नशे की अंधेरी गलियों में किस प्रकार से भटक रहे हैं, एक सोचने वाली बात है। नॉर्थ ईस्ट पंजाब और दिल्ली के कुछ इलाकों में चिट्टा या सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मामलों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। इनका सेवन 200% तक बढ़ चुका है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो इन इलाकों के युवाओं को धीरे धीरे करके बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो आंकड़ा आपके सामने रखा गया है, अभी तक जो आंकड़ा आपके सामने पेश किया गया, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दस्तावेज में व्यवस्थित है, किसी ना किसी कागज पर लिखे गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इससे कहीं ज्यादा ऐसे आंकड़े हैं जो किसी दस्तावेज या किसी ऑफिस में या किसी कागज पर लिखे नहीं गए हैं। नशे के कारण आए दिन मौतों का रेशियो बढ़ रहा है, नशे के कारण आए दिन मौतों का दर बढ़ रहा है। ये एक चौंकाने वाली बात है। नशे की बात हो और गली चौराहे नुक्कड़ों पर मिलने वाले चमचमाते पैकेटों में तंबाकू और पान मसाला की बात ना हो तो नशे की बात अधूरी है। गेट्स का रिपोर्ट कहता है कि भारत तंबाकू और पान मसाला के लिए विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला देश है। भारत में कुल 20 करोड़ लोग तंबाकू और पान मसाला का सेवन बहुत जोरों शोरों से करते हैं। ये ऐसा नशीला पदार्थ है जो हमारे यहाँ किसी चौराहे पर, गलियों में, सड़कों पर आसानी से मिल जाएगा। एक बच्चे का नशे की दुनिया में कदम रखने के लिए पहला सीढ़ी तंबाकू और पान मसाला है। बच्चा इसे
बहुत सहजता से प्राप्त कर लेता है और शुरू करता है और अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। शुरुआत एक बच्चा पान मसाला और तंबाकू से करेगा, उसके बाद फिर शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा और अपनी आने वाली जिंदगी जो बेहतर होने वाली तो उसे बर्बाद कर लेगा और नशे की अंधेरी गलियों में ले जाके छोड़ देगा, जहां से निकलना मुश्किल है। हम ये नहीं कहते कि वहां से निकलना नामुमकिन है, हम ये कह रहे हैं कि वहां से निकलना मुश्किल है। अगर कोई युवा नशे की दुनिया में कदम रख चुका है तो वहां से वो निकल सकता है, लेकिन एक कार्य थोड़ा सा कठिन है, एक कार्य थोड़ा सा जटिल है, वहां से युवा निकल सकता है। पान मसाला अक्सर नशे की पहली सीढ़ी होता है। इसे लोग माउथ फ्रेशनर समझकर शुरू करते हैं, लेकिन इसमें मौजूद निकोटीन और सुपारी धीरे धीरे कब लत में बदल जाता है, ये युवाओं को पता भी नहीं चलता। साथियों, हमने कुछ आंकड़े देखे, हमने संस्थाओं के रिपोर्ट देखे, हमने वो सब जान लिया कि एक नशा किस प्रकार से एक युवा को बर्बाद कर रहा है। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या आने वाले भारत को हम नशे की दुनिया में ढकेलना चाहते हैं? इन चमकदार पैकेटों और बोतलों में बिकने वाला एक पदार्थ धीरे धीरे करके हमारे आने वाले जनरेशन को खोखला करता जा रहा है। एक माँ के सपने को तोड़ता जा रहा है, एक पिता के संघर्ष को निचोड़ दे रहा है, एक बहन के सपनों को बर्बाद कर दे रहा है, एक भाई जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है कि हमारा भाई हमारे लिए आने वाले समय में कुछ करेगा, उस भाई के अरमानों पर पानी फेर दे रहा है। हमें इस नशे से अपने देश के युवाओं, अपने देश के बच्चों को बचाना है। आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपके पास कोई बच्चा, कोई कम उम्र का बच्चा अगर नशे की दुनिया में कदम रखने जा रहा है तो आपसे निवेदन है कि आप उसे बचाइए, आप उसे रोकिए, उसे समझाइए, उसे ये बताइए कि नशा कितना घातक है, उसे ये बताइए कि नशा आपके जीवन को बर्बाद कर देगा और अगर एक बार आप इस दुनिया में कदम रख लिए तो याद रखिएगा आपको जड़ से खत्म कर देगा। हमारा देश अगर नशा मुक्त होगा तो आने वाला भारत एक बेहतर भारत बन के उभरेगा, एक चमकता भारत दिखाई देगा। वरना नशे की दुनिया में डूबा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ एक भारत आने वाले समय में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। हमें उन बच्चों को सहारा देना है, हमें उन बच्चों को नशा से दूर रखना है जो कदम रखने वाले हैं। और आप सभी से एक मेरा निवेदन भी है, निवेदन यह है कि अपने बच्चों को नशीली पदार्थों से जितना दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर रखें। हम अक्सर देखते हैं कि गांव में आसपास बच्चों को 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 का नोट दे दिया जाता है कि तुम जाओ दुकान से हमारे लिए पान मसाला या तंबाकू जो भी चीजें हैं नशीले पदार्थ लेके आओ। बच्चा जब लेके आएगा तो उसके मन में क्या चलेगा? बच्चे के मन में यही चलेगा, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे भैया इस नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, ये अच्छा पदार्थ है इसलिए खा रहे हैं, एक बार मुझे चखना चाहिए। और उस टेस्ट के चक्कर में वो बच्चा धीरे 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 उसका आदी हो जाएगा और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। हमें ऐसे बच्चों को नशे से बिल्कुल दूर रखना है। किसी भी प्रकार से 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपए या फिर 10 रुपए किसी भी प्रकार से उन बच्चों को नहीं देना है नशा या नशीले पदार्थों को लाने के लिए, तंबाकू और पान मसाला खासकर। आइए हम लोग खुद से वादा करते हैं कि आने वाले भारत को हम लोग नशा मुक्त भारत बनाएं और आने वाला भारत एक चमकता भारत बने। जय हिंद।